हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्यस हैंडीक्राफ्ट। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सी कली ड्रेस गोपाल जी के लिए बनाने वाले हैं। मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगी 3 और 4 नंबर खाना के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को बना पाएंगे। बस आप वीडियोस को एकदम फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ मैंने ये एकदम एम्ब्रॉयडरी हैवी फैब्रिक लिया है। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का फैब्रिक है और बैक साइड से ये ऐसा कुछ है। एक्चुअल में ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, जिसके बैक साइड में पेपर लगा करके फिर वर्क किया गया है एम्ब्रॉयडरी और जरी से। ठीक है, इस तरह का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर काना के लिए कली कट करेंगे। मैं यहाँ पे 4 नंबर काना के लिए कली कट कर रही हूँ, पर मैं आपको 3 नंबर काना के लिए बताऊँगी। तो यहाँ पे हम एक कली की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। तो रैंडमली मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, थोड़ा नीचे के साइड में मार्क कर लेती हूँ, वो ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है। अब हम एक कली की जो लंबाई रखेंगे 4 इंच के लिए, एक कली की लंबाई वो हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच हमें रखनी है 4 नंबर काना के लिए, और 3 इंच लंबाई रखनी है हमें 3 नंबर काना के लिए। ध्यान रखिए, 3 नंबर काना के लिए हमें लंबाई 3 इंच रखनी है, 4 नंबर काना के लिए हमें लंबाई 3.5 इंच रखनी है। चौड़ाई दोनों के लिए सेम रहेगी 3 इंच। अब जो यहाँ पे हमने ये 3 मार्क किए हुए हैं, इन मार्क को हम स्केल से पहले मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। आप चाहें तो पहले ये अलग से किसी पेपर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालते हैं। तो 3 इंच का हाफ कितना होता है? 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच के एकदम सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया एकदम सेंटर का मार्क। अब हमें ऊपर से एक कली की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें देखिए 0.6 इंच रखनी है। आपको जो ये लंबी सी लाइन दिख रही है, ये 0.6 इंच है। तो हमें इतनी ही एक कली की ऊपर से चौड़ाई रखनी है। अब देखिए, हम इस पे पूरे पे मार्क कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन है। तो सबसे पहले ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया था, उसके ऊपर 0.4 वाली के जस्ट पहले वाली, ये दिख रहे हैं, 0.4 वाली के जस्ट हाफ इंच के जस्ट पहले वाली लाइन पे हमें रखना है। और उधर से 3 इंच मतलब 3 लाइन छोड़ के मार्क करना है किनारे पे। और इस साइड से जब हम आगे बढ़ते हैं 1 इंच के साइड पे, तो वहाँ पे 3 इंच मतलब 3 लाइन छोड़ के हमें मार्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से एकदम डिटेल में। देखिए, एक दिन हमें जितनी चाहिए थी उतनी ही आ जा रही है। और बस हमें इन दोनों लाइनों को मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मैसेज करके समझा दूँगी। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड की कली जो है वो मैंने कट कर ली थी। और हमें ना इसको बुकरम के ऊपर कट करना होता है। तो हम कैसे कट करेंगे, देखिए, ये मैंने जो है कली उसको कट कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली फैब्रिक को भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको ऐसा ही मिलेगा। उसके बाद देखिए, एक बार ऐसे रख के मार्क करेंगे, दूसरे को हम ऐसे रख के मार्क करेंगे, और तीसरे को अगेन इस तरह से रख के मार्क करके और पूरा कट कर लेंगे। अब आप चाहे तो डायरेक्टली फैब्रिक से बनाएं, या फिर चाहे तो बुकरम के चिपका करके और उसके बाद में कट करें। टोटल आपकी चॉइस है। यहाँ मैंने पेस्ट्री बुकरम के ऊपर चिपका करके फिर कट किया है कलियों को, और साथ में ये अस्तर के पीस को कट किया है। अब हमें टोटल कलियाँ कितनी चाहिए होगी, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। आप सारी कलियों को इस तरीके से लाइन टू लाइन एकदम गोलाई में जमा लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद जितनी आ जा रही है उतना रख दीजिए। बस हमें सर्कल बनाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी है, हल्का सा कर्व देने के लिए हमें 2-3 कलियाँ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। अगर से आपको फ्लैट लुक चाहिए तो आप इतनी कलियाँ सफिशेंट है। हल्का सा कर्व लुक चाहिए कलियों में, तो आप 2-3 एक्स्ट्रा करके इसमें ऐड कर दीजिए। बस हमारे लिए उतनी कलियाँ सफिशेंट है। और ये सबसे ईजी मेथड है सभी साइज़ में कलियों को मेज़र करने का। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। हमें क्या करना है, अस्तर को इस तरीके से कली के ऊपर रख के, हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से रख कर नीचे की साइड से सिल लेना है। सिल करके हम पलट लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं, बट जब हम इसको जॉइंट करेंगे ना कलियों को, तो तब सिलाई जाएगी। तो डबल बस सिलाई लगाने का कोई सेंस नहीं है। बट आपको ईजी हो तो आप सिलाई भी कर सकती हैं। तो मैंने सिल लिया है। इस तरह से मैं पलट लूँगी और यहाँ पे सिल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारी कलियों से कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, मैंने सारी कलियों पे अस्तर जो है वो लगा लिया है। अब हमें 2 कलियों को एकदम ऐसे बराबर में रखना है। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, पहले आप
कलियों को ऐसे 2-3 कलियों को बराबर रखिए और या तो आप सीधा सिलाई लगा लीजिए या फिर आप ये इस तरीके से लेस के साथ में भी टक कर सकती है। दोनों आपकी चॉइस है, अगर जो आपको ईजी हो आप ऐसे करिए। मैं यहाँ पर लेस के साथ में ही कलियों को जो है ऐड करती रहूँगी। देखिए कैसे करना है। यहाँ मेरी एक कली पे लेस लग गई है। अब दूसरी कली को जस्ट मैंने पास में रखा है, चढ़ाया नहीं है, सिर्फ पास में रखा है और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए मैंने दूसरी कली को भी यहीं पर पास में रखा है और ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। बस इसी तरीके से मैं सारी कलियों को जॉइंट कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद में लेस टक कर सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ लेस के साथ काम करने में तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी कलियों पे जो है ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, कलियों को इस तरीके से जॉइंट करना है ताकि कर्व आए। पहले मैं ये मोती को हटा लेती हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। 2-3 बार तो मेरी सुई टूट गई थी। ये देखिए सब इसको मैंने जॉइंट किया, चढ़ाया एक दूसरे के ऊपर और देखिए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे से। सिलाई को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ये हम यहाँ से ऊपर लेके जाते हुए हल्का सा तिरछी सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ और जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना, इसी तरीके से हमें जॉइंट करना है। मैं आपको एक और दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बहुत आसान है जॉइंट। आप चाहे तो पहले कली को कट कर लीजिए, उसके बाद में जॉइंट कीजिए, बट मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरीके से बिना कट किए जॉइंट करेंगे ना तो अच्छा लुक आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया, सिलाई को नीचे से लॉक किया, ये ऐसे करके सिलाई को मैं ये देखिए ऊपर के साइड लेके गई और ऊपर में मैंने हल्का सा तिरछा ले लिया और ये लॉक करके सिल लिया। देखिए इस तरह से हमारा लुक आना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना हर एक कली में ना कर्व हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक कली फ्लैट हो रही है और एक कली नहीं है। और यहाँ पे मेरी 2 कली बच गई थी, मतलब इतना जो है वो टोटल 12 कलियाँ यूज़ हुई है इसमें और 2 मैंने रख दी है क्योंकि मुझे इतना ही कर्व चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा कर्व हो जाता। अब हम यहाँ पर पे क्या करेंगे, ये गोटा लेंगे और ये ऐसे करके ऊपर से फोल्ड करके और इस किनारे पर लगा कर देंगे। आप चाहें तो उसकी पाइपिंग करिए या फिर कोई टिश्यू रिबन आता है उसे भी आप इसे लॉक कर सकती है। जो आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे करें। ऐसे ही मैं दूसरे किनारे पे भी इसे गोटा लगा करके लॉक कर लूँगी। लॉक करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से हमें इन दोनों एंड्स को जॉइंट करना है। जॉइंट देखिए सिलाई आपको केवल एक गोटे पे ही लगानी है, बाहर नहीं लगाना है। देखिए इस तरीके से ये जॉइंट कर लिया मैंने। 2-3 बार सिलाई करके अच्छे से लॉक कर देंगे और आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, एक एक कली में कर्व आ रहा है। तो यही है। अब मैं आपको नेफा लगाने का मेथड सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे। देखिए इस तरीके से नेफा लगाने का इजी मेथड है और एकदम हमें ध्यान से लगाना होता है क्योंकि अगर सिलाई बिल्कुल भी इधर उधर हुई तो हमारी जो कली का कर्व है ना वो बिगड़ सकता है। तो नेफे के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। लंबाई हमें कमर के अकॉर्डिंग रखनी होती है, 10 से 15 इंच। तो ये देखिए ये जो वाली जो आपको दिख रहा होगा ऊपर का किनारा, तो हम इसको अंदर के साइड में पुश करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। बस हमारा वही मेथड है। हम क्या करेंगे, हमारे बेस को घुमाएंगे, पीछे से हमारी पट्टी को अंदर के साइड में पुश करेंगे और कलियों के जो ये ऊपर से उठाव आ रहा है ना उसको अंदर की साइड में पुश करते हुए और सिलते जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एक एक कली पे एक एक सिलाई लगाएं। खींचना नहीं है, ना तो पट्टी को खींचना है ना ही हमारे बेस को खींचना है, केवल हमें घुमाना है और उसके बाद 1 या 2 ही सिलाई लगानी है बस। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे हो गया, सिलाई को लॉक किया। ये हाँ, ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए और यहाँ मैंने इसको कट कर लिया। उसके बाद फ्रंट साइड में हम आए, अच्छे से हमारे जो नेट का कपड़ा है उसको हम आगे के साइड में अच्छे से खींच लेंगे और फिर से हम मशीन के अंदर ड्रेस को डालेंगे। और ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कट किया था उसको अंदर की साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड करके और डोरी लगा करके ये 2 बार फ़ोल्ड करेंगे।
और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हम हर बार नेफे में करते हैं वही करना है। बस हमें ध्यान कर रखना है कि जब भी हम एक कली के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो पहले सेट करेंगे सारी ड्रेस को, हर एक कली को सेट करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बस हमारी कली सेट नहीं है और हम सिलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर एक सिलाई के बाद में आपको पूरी ड्रेस को सेट करना है, उसके बाद में आपको सिलाई लगानी है। मैंने कली ड्रेस बहुत सारी बनाई हैं और बहुत सारी में से कुछ एक ड्रेस होती है जो मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाती है, बट आप इस तरह से बनाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से बन पाएगी ड्रेस। मैं ऐसे ही चीज़ें नहीं बताती हूँ, पहले खुद बनाती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ और उसके बाद में आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में क्योंकि मैं कैसे काम कर रही हूँ। हर एक सिलाई के बाद में मैं कलियों को, ड्रेस को एडजस्ट कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, उसके बाद में सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो कली का कर्व है ना वो ख़राब नहीं हो। अगर आपको हैवी कर्व चाहिए तो मैंने आपको बताया ही है कि आप 2 कली को जो हमने निकाला था उसको ऐड कर देंगे, 12 की जगह 14 कलियाँ ऐड करेंगे तो एकदम हैवी लुक आएगा। बट मुझे इतना हैवी लुक नहीं चाहिए था तो मैंने 2 कलियाँ हटा दी है। बस हमारा नेफा लग गया और ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर तरीके से रेडी हुई है। ड्रेस का मुकुट मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शो करूँगी, बहुत ही हैवी मुकुट बना था। तो गाइस ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से कीजिएगा और प्यार से कमेंट ज़रूर से छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे कृष्णा।